ओके, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था बेटा आप लोगों ने? बोलो बेटा। फिर से वही कहानी शुरू हो गई तुम लोगों की। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पीरियड। उसका मैथमेटिकल पढ़ ली था। पीरियोडिक फंक्शन है उनके बारे में अपन लोगों ने देख लिया था कि मैथमेटिकल डेफिनेशन, और उसके बाद लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिए होंगे। यस सर, डीपीपी दी थी। ओके, क्लास नोट्स में कोई क्वेश्चन दिया था क्या? नो सर। नो सर। ओके, चलिए भी। तो क्लास नोट्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिया था तो लिखिए, क्वेश्चन लिखो फिर फटाफट से। डीपीपी जो है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन यहाँ पे। फाइंड द पीरियड ऑफ fx is equals to tan of x by 3 plus sin of 2x by 3 and plus cos of 4x by 5. सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस और नॉन कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस को एक बार एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बेटा, इससे नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे अपन। ओके सर। सर इसका आंसर 15 पाई बाय 2 है क्या? क्या आएगा बेटा? 15 पाई बाय 2। 15 पाई बाय 4। पाई बाय 2। 15 पाई बाय 2। ओके, देखिए बेटा, अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि द पीरियड ऑफ fx का पीरियड अगर क्या दे रखा है इज कैपिटल T, then the period of f of ax plus b क्या हो जाएगा भाई? f of ax plus b का पीरियड क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। t by क्या हो a। जाएगा? t अपॉन द मॉड्यूलस ऑफ a। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें tan x by 3, तो tan x by 3 का पीरियड की बात अगर अपन करें तो tan x का पीरियड कितना होता है भाई? पाई। tan x का पीरियड क्या होता है? पाई। तो इस केस में फिर पीरियड क्या हो जाएगा इसका? पाई बाय x by 3 के पीरियड की अगर अपन बात करें तो 3 पाई हो जाएगा बेटा? 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें पीरियड ऑफ sin 2x by 3 की अगर अपन बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? t कितना? sin x का पीरियड कितना? 2 पाई। 2 पाई और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 by 3। यस सर। यस तो सर। ये भी कितना हो जाएगा? 3 पाई तो हो जाएगा बेटा? यस सर। यस पाई सर। अपॉन 1 by 3 है ना, तो ये पाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें द पीरियड ऑफ cos of 4x अपॉन 5, तो cos x का पीरियड भी कितना होता है भाई? 2 पाई इज डिवाइडेड 10 बाय पाई कितना बाय हो जाएगा? 4। 5 बाय 4 बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी? 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2। तो अब अपन बात करें अगर पीरियड ऑफ fx की,
तो वो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ 3 पाई, सॉरी ये भी तो 3 पाई होगा, 3 पाई Yes, 3 sir. पाई And एंड 5 5 pi पाई by बाय 2. 2, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो भाई, 15 pi by 2. 15 pi 15 by पाई तो हो 2. जाएगा 5 बाय 2 कैसे, 15 पाई एलसीएम और नीचे भी तो लेंगे सर उसका एचसीएफ. तो नीचे एचसीएफ आएगा ना बेटा, तो 1 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, ओके 1. यस सर. ओके हो गया ये, यस सर. चलिए उसके बाद नेक्स्ट बढ़े आगे, सर इसमें इसका डायरेक्ट एलसीएम तो अपन तब लेंगे ना जब ये नॉट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है. हाँ जब ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट किस केस में होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात कर रहे होंगे ना, जैसे साइन और कोस की एक साथ बात हो रही होगी, तो साइन एक्स और कोस एक्स एक दूसरे के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ही तो है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, अच्छा, ओके सर. यस सर, यस सर. जैसे कि अगर अपन एग्जांपल के तौर पे बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अपन उसने बोल दिया डिफाइन द पीरियड ऑफ f(x) is equals to mod of sin x plus mod of cos x, इसकी अगर अपन बात करें, तो जल्दी से बता दो इसका पीरियड क्या आएगा, 5 by 2. बिल्कुल सर पाई होगा ना. 5 by 2 होगा बेटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फंक्शन से तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा. क्या होगा बेटा, बिल्कुल ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट फंक्शन से तो है, यस. ओके. यस सर. ओके राइट हैंड ट्रायंगल से चेक भी कर सकते हैं अपन, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, इसका मतलब अगर मैं इसकी पीरियड की बात करूं इंडिविजुअल, अगर पीरियड ऑफ मॉड ऑफ sin x की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आएगा, पाई आएगा, पाई. पीरियड ऑफ मॉड ऑफ cos x की बात करूंगा तो वो भी कितना आएगा, पाई. पाई आएगा, पाई. क्लियर है वाली बात, यस सर. तो अपन बोलेंगे कि पीरियड ऑफ, बट यहाँ पे अपन बोल देंगे बट sin x एंड cos x आर complement functions, यस सर. so the LCM of, sorry, so the period of fx क्या हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ द LCM ऑफ, क्या हो जाएगा, पाई एंड पाई, ओके तो ये कितना आ जाएगा, 5 by 2 हो जाएगा, 5 by 2 के बाद रिपीट कर जाएगा, ये रहे वाली बात बेटा, यस यस सर. सर. ओके बढ़े आगे, वेट सर. डन सर. ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पीरियड ऑफ find the period of 2x plus 1 का fractional part and plus fractional part of x plus 3/2. ये अपना fx. fractional part function. सर इसमें fx का कॉम्प्लीमेंट का कैसे पता चलेगा? क्या हो बेटा? सर इसमें कैसे पता चलेगा कि fx कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है या नहीं है? नहीं, इसमें नहीं होगा ना, वो तो कॉम्प्लीमेंट तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक केस में बात करेंगे ना बेटा. यस उसी सर केस में बात करेंगे. हाँ, उसमें जैसे साइन और cos कॉम्प्लीमेंट है, tan और cot कॉम्प्लीमेंट है, Yes, sec और sir. cosec कॉम्प्लीमेंट. यस सर. Yes. सर 1 है क्या इसका पीरियड? यस सर 1 आ रहा है आंसर. बिल्कुल बनाएगा. देखिए सर जरा. ये सारे क्वेश्चंस सर डीपीपी ये के ही है. डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन है. ओके. यस सर. अच्छा, डीपीपी दे दिया था क्या इसका? यस सर. यस सर. चलिए, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x plus 1 है, तो इसका जो भी इंटरवल जो पीरियड जो आएगा इसका कितना आ जाएगा बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x One का पीरियड आएगा. कितना होता है? 1. 1. तो 2x plus 1 का क्या हो जाएगा? 1/2. a से डिवाइड हो जाएगा बेटा. ये आ Yes, गया sir. 1/2. इस केस में बात करोगे तो t2 कितना आ जाएगा? ओनली 1. 1. एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 की अगर अपन बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1. 1. दैट इज क्लियर है वाली बात? यस सर. ओके. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? x माइनस इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस b का पीरियड पूछा हुआ था. हाँ, क्या है था इसका पीरियड? क्या है, जल्दी बोलो. सर नॉट डिफाइंड आ रहा था. नहीं हुआ था क्योंकि ये मतलब ऐसे लग रहा है कि ये पीरियोडिक ही नहीं है. अच्छा सर नॉट डिफाइंड आ रहा है इसका. अच्छा, इसका मतलब तो तुम लोग बहुत शाणे हो गए हो. नहीं, fx क्या दिया होता? x माइनस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस b, यही दिया होता क्या? नो सर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस b मतलब x x माइनस माइनस b का इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल ऑफ पार्ट x था. माइनस b, यही था क्या? यस सर. ओके. यस b एंड कितना जी? इंटीजर. b इंटीजर है और ये डिनोट कर रहा है gif को, है ना? ओके. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी? जो भी इंटीजर है उसको बाहर लिख सकते हैं एज इट इज. यस सर. और एक बात तो अपन बचपन से जानते हैं ना अच्छे से. यस सर जानते हैं. तो फिर पहचानते क्यों नहीं तुम लोग? तो ये क्या हो जाएगा भाई? पहचान गए सर, इतना कर लिया था मैंने. तो बेटा जी अब इसमें क्या डिफाइन नहीं हो रहा, जरा बताना. क्या हो जाएगा इसका पीरियड? क्या दिक्कत हुई इसमें बताइए जरा. बोलो बेटा. सर पता नहीं, मैंने यहाँ आके नॉट डिफाइंड लिख दिया पीरियड. बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो अगर कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन में, फंक्शन तो अपना क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन तो अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है. उसमें कुछ भी अगर अपन ऐड कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी. यहाँ ओके सर, क्लियर है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? So next question, fx is equals to integer function of x plus integer function of 2x plus integer function of ax. ओके, क्या है इसका पीरियड? सर ये भी नहीं हुआ. ये भी नहीं सर हुआ. ये नहीं हुआ क्वेश्चन.
चलिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, होने लायक क्वेश्चन था। देखिए जरा क्या दिया हुआ अपने पास में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस क्या लिखा हुआ अभी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x प्लस 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 अप टू क्या हो जाएगा अभी अपने पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx माइनस माइनस क्या लिखा हुआ है n n प्लस 1/2 और टाइम से हो जाएगा x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो इस fx को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर ले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस 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 प्लस, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यस सर। ओके, ये x प्लस 2x प्लस 3x प्लस अप टू nx ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस x 2x 3x nx और माइनस ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा जी। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका t1 कितना आया, इसका t2 कितना आया, 1/2. इसका t3 कितना आया, 1/3। इसका tn कितना आया, 1/n। 1/n. ओके तो एलसीएम ऑफ कितना आ जाएगा भाई, 1। 1 आ जाएगा। इजी था सर ये। तुम लोगों ने बस ये देखा और उसके बाद बस खत्म, यस सर। बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का सर ये वैल्यू लिखने दो सर, वेट। सर a का वैल्यू आया -3. -3, बिल्कुल सही बात है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, Yes, sir. जीरो होना पड़ेगा। जो भी पॉलिनोमियल पार्ट आ रहा है Zero x का होना जो भी पड़ेगा. कोफिशिएंट आ रहा है उसको जीरो होना पड़ेगा। सर ये डीपीपी मुझे भी भेजो, बिल्कुल भेज देते हैं बेटा। हो गया भाई? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, fx is equals to a plus 3 into x plus 3a minus 4. Periodic function given था तो a की वैल्यू बतानी थी.
उसके बाद नेक्स्ट जो था अपने पास में वो था a माइनस 1 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स था क्या? नो क्या है सर, बेटा इससे इसके पहले लिए a इससे का पहले वैल्यू एक क्या और है? क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ क्या इसका है इसका पीरियड पीरियड? बताना था। नॉट 2 डिफाइंड, पाई नॉट 2 पाई डिफाइन हो जाएगा ना। एक तो आ रहा है नॉट t1 तो डिफाइन आ रहा होगा, है एक 2 रेशनल आ रहा है एक इरेशनल आ रहा है ना। हाँ sin x का तो आ जाएगा 2 पाई और जो भी अपने पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका आ जाएगा 1। तो 2 1 पाई जो है वो तो कैसा है इरेशनल और 1 कैसा है रैशनल। 2 पाई रैशनल, इरेशनल और 1 हुआ रैशनल, तो यस रैशनल और रैशनल कैल्शियम कुछ भी आएगा क्या? नॉट डिफाइन आ जाएगा ना। नो तो सर इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, दैट मींस दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट सर उसके बाद 9 10 नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? सर 9th किया तो था, उसमें a की वैल्यू -1 आ रही है क्या? 9 नंबर में पूछा क्या था बेटा? a की वैल्यू a की वैल्यू पूछी थी, वो पीरियड इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके fx is equals to given था अपने पास a minus 1 times the sin x modulus and plus a square minus 1 times the cos power 2 pi x। वो कह रहा है कि ये कैसा है? पीरियोडिक है। तो देखिए भाई इसका पीरियड अगर अपन बात करें t1 है तो ये पीरियोडिक है, तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना आ जाएगा? दैट इज पाई। क्लियर है बेटा जी? यस सर। और इसके पीरियड की अगर अपन बात करें t2 तो t2 कितना है यहाँ पे? इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई x का पीरियड कितना हो जाएगा? 1। यस सर। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके तो वैसे अगर सीधे डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नॉट अ पीरियोडिक Not फंक्शन। नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसने बोला कि ये कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक पीरियोडिक है होने के बट लिए नॉट फर्स्ट वाला डिफाइंड। केस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस कंसीडर करोगे कि a - 1 को इक्वल कर दे अपन 0 के, दैट मींस a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अगर a का 1 वैल्यू 1 हो जाएगा तो Yes, fx जो है वो क्या मिल जाएगा? fx जो है वो क्या हो 0 जाएगा? b - 1 ये 0 हो 0 जाएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा। fx = 0 ये कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक पीरियोडिक पर इसका with पीरियड डिफाइन नहीं होगा। not defined period। विद यस सर क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। यस सर ओके सेकंड वन इज इफ a = +1 अगर कंसीडर करें तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा भाई? ये a का वैल्यू 1 तो कंसीडर कर लिया, अगर a का वैल्यू -1 कंसीडर करेंगे -1 कंसीडर करें। दैट मींस fx क्या हो जाएगा बेटा जी? उस केस में fx क्या हो जाएगा? -2 ऑफ मॉड ऑफ साइन -2 एक्स मॉडुलस ऑफ x sin x। तो इस केस में फिर पीरियड क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या हो जाएगा? पीरियोडिक यस सर। विद पीरियड पाई। पाई। पाई यही हो यस जाए। सर। यस सर ओके यस सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर, अब तो समझ आ गया। हाँ तो नेक्स्ट वाले के 4 पार्ट है, चारों अच्छे से कर लेना। ओके सर इस टीपीपी का ओके सर फर्स्ट क्वेश्चन रहता है डिस्कस करवाने वाला। इसका फर्स्ट वाला क्या? यस सर। ओके कौन सा था बेटा? fx पीरियोडिक फंक्शन गिवन था जिसका पीरियड 8 था और वो Okay. इवन फंक्शन भी था, तो f0 0 गिवन था, f1 -2 गिवन था। ओके
क्या आया? एफ ऑफ -5 का वैल्यू क्या आया? 2 सर 2 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एफ ऑफ 20 का वैल्यू कितना आएगा? 3 3 3 एफ ऑफ 17 का वैल्यू कितना आया? -2 -2, एकदम करेक्ट है भाई। चलिए उसके बाद लिखो, 2 पॉइंट लिखते हैं छोटे छोटे। Let fx is a periodic function. Let fx is a periodic function. पहला पॉइंट है, let fx is a periodic function. Then सर ये किसके पॉइंट्स लिखवा रहे हो? पीरियोडिक फंक्शन भी है बेटा। पीरियोडिक फंक्शन के अंदर जो भी अपने पास कंपोजिट फंक्शन की बात होगी उसके पॉइंट्स हैं। ओके सर। If fx is periodic function, then g of fx is always periodic, है ना? तो g of fx जो क्या हो जाएगा? Always periodic हो जाएगा। ओके, बट दोनों का पीरियड सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। है ना? तो इसमें लिख लेना पीरियड ऑफ g of fx g of fx क्या हो जाएगा? मे बी इक्वल टू द पीरियड ऑफ fx और इक्वल और लेस देन द पीरियड ऑफ fx। ओके, हो गया ये? यस सर। सर इसका पीरियड उससे लेस ही क्यों होगा, ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? एग्जांपल्स लेकर के चेक कर लेते हैं बेटा जी। ओके सर। तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं, जैसे साइन ऑफ cos x की बात कर लें, है ना? और cos ऑफ sin x की बात कर लें। ये कोई भी फंक्शन है उसके अंदर क्या जा रहा है? cos x कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक है। यस सर। यस सर। ओके, cos x का पीरियड कितना है भाई? 2 पाई। 2 पाई। तो साइन ऑफ cos x का पीरियड कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने cos x का ग्राफ बनाया है ना? cos x का ग्राफ बनाओगे तो cos x का ग्राफ बनेगा समथिंग कुछ इस टाइप से। यस सर। ये 0 π/2, ये हो जाएगा कितना? पाई। सर पाई होगा क्या? 3 π/2 नहीं, ये हो जाएगा 2 पाई। इस टाइप से वैल्यू चलती जाएगी भाई। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, जैसे मैं बात करूंगा कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए, वैल्यू इज बिटवीन 0 टू पाई। 0 से पाई जब साइन में इसमें जाएगी वैल्यू cos के अंदर,
तो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? 1 से कहां तक देगा? 1 से -1 का। 1 से -1 तक देगा बेटा। यस सर। ओके, 0 पे वैल्यू दिया इसने कितना? 1, और साइन 1 कितना हो जाता है भाई? साइन के अंदर अगर 1 जाता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है? साइन ऑफ 1 ही हो जाएगा। 1 नहीं हो जाएगा। यस सर। ओके, साइन 1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा। क्लियर है वाली बात? उसके बाद वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी भी। वैल्यू क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ग्राफ जो है क्या होता जाएगा? डाउन चला जाएगा भाई, इस टाइप से। और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 हो जाएगा 0। फिर उसके बाद वैल्यू कहां पे चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी बेटा जी। अरे हाँ ना बोलो भाई। सर ये समझ ग्राफ नहीं आ कुछ रहा। ऐसे बनेगा। साइन ऑफ cos x का ग्राफ समझ नहीं आ रहा। बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने cos x की वैल्यूज को फिक्स कर लिया। ये cos x की वैल्यूज है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, अब अपन बात करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 0। यहाँ पे वैल्यू को क्या रखा अपन ने? 0 रखा। ठीक है, 0 तो cos ऑफ 0 कितना हुआ? 1। 1। मतलब अब अपने को ग्राफ जो बनाना है वो साइन ऑफ cos x का बनाना है। तो Yes, साइन ऑफ sir. cos x के ग्राफ के लिए मैं सबसे पहले 0 पे वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ। तो जैसे इसके अंदर 0 जाएगा तो cos 0 1, मतलब वैल्यू आ जाएगी sin 1। यहाँ कहीं मान लिया अपन ने क्या दिया हुआ है? sin 1 दिया हुआ है। क्लियर है वाली बात? यस सर। आ रही है बात समझ में?